इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक करूं, ये बेसिकली ये वाला जर्नल में जो इफेक्ट्स में हमारे पास बैकग्राउंड होता है वो चार्ट का बैकग्राउंड होता है। सो अभी ये मैंने इंटेंशनली थोड़ा डार्क कलर यूज़ किया ताकि मैं पता चल जाए कि हम चेंज क्या कर रहे हैं। इसको मैं ऑफ करूँगी तो ये सारा ऑफ हो जाएगा। सो इसकी ट्रांसपेरेंसी फिर हम सेट कर सकते हैं कि किस लेवल पे हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कितना विजिबल होना चाहिए। और बैकग्राउंड में और कोई ऑप्शन तो नहीं है, यही ऑप्शंस है, ट्रांसपेरेंसी है और कलर है। देन वी हैव विजुअल बॉर्डर। विजुअल बॉर्डर इज ये जो हमारे पास अभी अभी मैं क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड देयर इज नो बॉर्डर। सो वापस अगर विजुअल सेलेक्ट करेंगे, हम इफेक्ट्स में जाएंगे, विजुअल बॉर्डर ऑन करेंगे तो ये ब्लैक कलर का हमारे पास बॉर्डर ऐड हो गया इसका। और फिर जब ये बॉर्डर ऐड हो जाता है तो फिर हमारे पास फर्दर कुछ ऑप्शंस आती हैं रिलेटेड टू दिस बॉर्डर, कि आप इस बॉर्डर के जो है ना वो क्या किस तरह चाह रहे हैं। आइदर अभी तो ये राउंडेड कॉर्नर्स आर ज़ीरो, तो जब हम इसके राउंडेड कॉर्नर्स कोई भी करेंगे, फॉर एग्जांपल 15 करेंगे, तो ये साइड से कॉर्नर्स इसके राउंड हो जाएंगे। और ये राउंड कॉर्नर जो है ना थोड़े से अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि अगेन अगर आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन देखें, मोस्टली सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके कॉर्नर्स जो है ना वो राउंड होते हैं, और इट्स समथिंग दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर यूज्ड टू। सो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से भी एक चीज़ अच्छी होती है। देन वी हैव शेडो। शेडो बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि अगेन थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले लेता है। अभी तो खैर हमारे पास एक विजुअल है, लेकिन ये है कि जब कोई और विजुअल हो तो शेडो आप ऐड करें तो वो वाइट स्पेस जो बीच में आ रही होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। शेडो को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी ये आउटसाइड बॉटम ब्राइट है, सो इसको थोड़ा सा लाइट करके तो हम जो है इसकी कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। मतलब कस्टम में अगर हम जाएं तो यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। अभी ये 70% पे है, इसको अगर हम थोड़ा सा कम करें तो ये देखें थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो गया है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी वगैरह के साथ अगर थोड़ा सा हम करें, ऊपर नीचे इसकी सेटिंग करें तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगेन कस्टम ऑप्शंस कुछ कुछ विजुअल्स में हमारे पास हैं, कुछ कुछ सेटिंग्स में, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है उस चीज़ को कस्टमाइज़ करना। अ, बाकी ये साइज़ वगैरह है कि आप उसके जो शेडो है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। 3 अगेन 3 इज़ डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आई मीन कि यहाँ पे जो भी सेटिंग्स होंगी वो एज़ इज़ रेप्लिकेट होंगी, और फिर उसके बाद आप उन सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कितना दूर होना चाहिए चार्ट से, उसका एंगल क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आप इज़िली इवैल्यूएट कर सकते हैं। Then we have header icon. Header icons are basically these icons that we see on top of every chart. These are the header icons. अभी तो मैं उसको ऑफ करूँगी तो ऐसे गायब नहीं होंगे, लेकिन ये गायब तब हो जाते हैं जब आप इसको ऑफ करें। तो इसको किसी रिपोर्ट को आप शेयर करें, बाय शेयरिंग आई मीन कि आप क्लाउड पे इसको पब्लिश करें और कोई और इसको देख रहा है या आप खुद ही इसको देख रहे हैं, तब ये आइकन्स आपको वहाँ पे विजिबल नहीं होते। और ये सेम इन आइकन्स की सेटिंग है। अभी इसका बैकग्राउंड इज़ वाइट विद आइकन, उसका ब्लैक, और बॉर्डर्स इसके जो है ना वो अगेन वाइट है। इसके बॉर्डर्स को अगर मैं ब्लैक करूँ तो ये इसके बॉर्डर्स सारे ब्लैक हो गए हैं। और इसके आइकन को मैं लाइट ग्रे करना चाहती हूँ, तो ये इस तरह हम लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं। वॉइड बार इज मच बेटर। सो दीज आर बेसिकली, इसको आप ट्रांसपेरेंसी भी इसकी सेट कर सकते हैं यहाँ से इसको। और मोस्टली इसकी ट्रांसपेरेंसी विजुअल की कम होती है, बैकग्राउंड की ज़्यादा हो रही होती है। सो ये हमारे हेडर आइकन्स हैं, लेकिन अगेन इसको आप ऑफ करेंगे तो ये यहाँ पे तो फिर भी नज़र आएंगे, लेकिन ये जब आप कहीं रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो ये वहाँ पे हाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देन वी हैव आइकन्स। यहाँ पे अगेन ये जो आइकन्स शो हो रहे होते हैं ये डिफरेंट विजुअल टू विजुअल वेरी करते हैं, किस विजुअल में कितनी चीज़ अवेलेबल है नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी फोकस मोड है, यहाँ पे फोकस मोड इज शोइंग एज ऑन। इसको मैं ऑफ करूँगी तो ये जो है यहाँ पे तो शो होगा अगेन, लेकिन जब रिपोर्ट पब्लिश होगी क्लाउड पे किसी के साथ शेयर होगी, उस केस में ये चीज़ वहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स हैं कि आपने कौन सी चीज़ अवेलेबल करनी है, क्योंकि हर चीज़ आप एंड यूज़र को अवेलेबल नहीं कर सकते। उसके लिए कन्फ्यूजन भी होती है, उसका ध्यान भी, डिस्ट्रैक्शन भी होती है, और जो मेन चीज़ उसने देखनी होती है वो उसको समझने में भी टाइम लग जाता है। तो टू द पॉइंट कम से कम उसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे यूज़र के लिए ईज़ी होगा। टूल टिप टूल टिप अगेन टूल टिप इज़ बेसिकली दिस थिंग राइट हियर। सो जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स हम देख रहे हैं, जिसमें कैटेगरी आ रहा है, सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट आ रहा है, सेल्स आ रही हैं, टोटल आ रहा है। तो बेसिकली ये टूल टिप है। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसका टूल टिप का सेपरेट पेज भी क्रिएट होता है।
वो इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल जब हम कोई एक विजुअल उठा के उसको एंड टू एंड डेवलप करेंगे अच्छे उसमें, तो इंशाल्लाह उसमें फिर हम टूल टिप को भी एक दफ़ा टच बेस करेंगे। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जी आपका जो लेबल है उसका कलर क्या हो, वैल्यू का कलर क्या हो और बैकग्राउंड का कलर क्या हो। अभी बैकग्राउंड का कलर इज़ ब्लैक, यहाँ से मैं व्हाइट कर दूँ और लेबल्स को मैं ब्लैक कर दूँ या मे बी ग्रे कर दूँ, डार्क ग्रे। तो उसका ये होगा कि वो जो ब्लैक कलर का मेरा था, अब वो व्हाइट से हट के सो उसने इसको चेंज कर दिया। यहाँ से फिर आप बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट है तो इट वोंट हैव मच इम्पैक्ट, लेकिन ये है कि इजीली हम यहाँ से अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक अगर किसी के लिए है कि वो कंफर्टेबल ना हो यूज़ करने में उसको। अभी जो हमने किया है वो किया है स्टैक बार। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द सेम व्हाट विद द स्टैक कॉलम चार्ट। इसको अगर मैं स्टैक कॉलम में कन्वर्ट करूँगी तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी और ये स्टैक कॉलम में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो स्टैक कॉलम एंड स्टैक और सेटिंग्स भी इन इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं।